रणवीर सुनो, वो टिया सोच रही थी कि आप सोचती भी हैं? Oh my God! प्लीज, ये मजाक का टाइम नहीं है। अच्छा, कैन आई कम अलोंग? नहीं टिया, बाहर बहुत धूप है, कहीं आपकी स्किन को कुछ हो गया तो? फाइनली सिर्फ तुम और मैं। क्या फाइनली? मैं कब से इस चांस की वेट कर रहा था। I wanna get close to you. मैं भी। इनफैक्ट मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करती हूँ। सिड, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं बेब, you're so beautiful. सिड, तुम ठीक तो हो ना? या बेब, वो एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम इतने क्लोज आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं। सिड, you so cute. Sid, dude, come on. Dude, hug her. Come on. सिड, तुम दीवार को ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिड, you so cute. मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये सब सच है। मुझे भी। कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो क्या है ना, अन्वेषा लाइक्स बीइंग वेयर द एक्शन इज। What are you doing here? मैं यहाँ इस लूजर को हिटलर का मैसेज देने आई हूँ। हिटलर? What do you mean? वेल डम्बो, मैं जंबो की बात कर रही हूँ। वो एक गन लेकर तुम्हें ढूंढ रहा है। पर क्यों? आज तो संडे है। पता नहीं, शायद उन्हें पता चल गया है कि तुम उनकी डोडो डॉटर के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहे हो। Oh God, I'm dead. बेब मुझे जाना होगा, ओके? Sid, please wait. तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम्हें मुझे यूवी के बारे में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। कम ऑन नाउ। रणवीर, टिया थक गई है। टिया को इतना दूर चलने की आदत नहीं है। पर सैडली इस कैमल को है और हमें दूर जाना है। वेदी का घर और कितनी दूर है? थोड़ी दूर है। और हाँ, आप ना ये पकड़िए। टिया का पेंडेंट। ये टिया इसे ढूंढ रही थी, तुमने चुराया। चोर चोर, पुलिस पुलिस है। अगर हमने ये पेंडेंट चुराया होता ना, तो वापस ना लौटाते। Whatever. युवराज, डैड, आप यहाँ? क्या हुआ? भाई अपने बेटे से मिलने आया था। और रास्ते में मेरी मुलाकात अन्वेषा से हो गई। उसके पास एक बड़ा ही डरावना सा और भद्दा सा टेडी बियर था, जो शायद तुमने उसे गिफ्ट किया। हाँ डैड, एंड गेस व्हाट डैड, वो स्टूपिड लड़की इंप्रेस भी हो गई। आई टेल यू डैड, आजकल की लड़कियां कितनी सिंपल होती हैं। मैं तो उस दिन उसकी शक्ल देखना चाहूंगा जिस दिन तुम उसे छोड़ दोगे। जी डैड। और वैसे मुझे पूरा यकीन। इधर आओ, इधर आओ।
मुझे पूरा यकीन हो गया है वो लड़की थोड़ी नहीं पूरी तरह से पागल है। हाँ, जब मैंने उससे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछा तो वो तुम्हारे फुटबॉल छोड़ने के बारे में बात करने लगी। अजीबोगरीब तरीके से उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पर लगाने लगी वो। तो युवराज, ये फुटबॉल का मामला क्या है? कुछ नहीं डैड। डैड, आपको तो पता है मैं फुटबॉल कैसे छोड़ सकता हूँ। नो वे डैड, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैंने कहा था ना वो लड़की पागल है। हाँ, जाते जाते मैं एक सलाह तुम्हें देना चाहूंगा। बहुत हो गया, इस लड़की को छोड़ दो। वो तुम्हारे काबिल नहीं है, समझ गए तुम? अमन, मुझे तुमसे वृंदा के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ मासी, कहिए। अमन, उस दिन से वृंदा काफी किताबें पढ़ रही है सिख धर्म के बारे में। हाँ, एक्चुअली वही चाहती थी। उसका कहना था कि अगर मेरे पेरेंट्स इस सब चीजों से खुश होते हैं तो शायद। देखो अमन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो वृंदा कर रही है वो सही है या गलत, पर अगर ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से कर रही होती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन मासी, वृंदा ये सब अपनी मर्जी से ही कर रही है। वृंदा नहीं चाहती कि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपाऊं। इसीलिए हमारे प्यार के लिए वो सिख बनने को भी तैयार है। बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। तुम लोग अभी बच्चे हो, नादान हो, जज्बाती हो। तुम लोग अगर अपने प्यार के लिए ऐसे कुछ करोगे तो आगे जाके पछताओगे। अगर वृंदा ऐसे कुछ करती है तो आगे वो तुम्हें दोषी ठहराएगी। बेटा, तुम वृंदा से प्यार करते हो, जैसी वो है वैसे ही उसे बदलने की कोशिश मत करो। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उन्हें समझाओ, उन्हें समझाने की कोशिश करो। उनसे कहो कि तुम वृंदा से कितना प्यार करते हो। उनसे साफ साफ कहो कि वो सिखनी नहीं है। क्या इसके बावजूद वो उसे अपनाएंगे? मासी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो मुझसे नाराज हुए तो। और झूठ बोलने से, सच छुपाने से क्या तभी वो तुमसे गुस्सा नहीं होंगे? शायद सोनल मासी सही कह रही हैं कि मुझे मॉम और डैड से सच बोल देना चाहिए। नथिंग अन्वेषा, रियली। वो जो टेडी बेयर यूवी ने तुम्हें दिया, बस वही। मैं उसका सरप्राइज नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। Oh yes, I forgot. तुम तो इतनी स्वीट हो, इतनी इनोसेंट, just like a जलेबी। Look loser, मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो। मुझे सब कुछ सच बताओ, otherwise I'll smash your head. Let me go. शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। The truth or अन्वेषा, मुझे कुछ नहीं पता। I swear. okay, bird brain, you decide. या तो मैं तुम्हारा फेस स्मैश करूंगी या तुम्हारे बाल खींचूंगी। The choice is yours. No, no, no. मैंने तो सिर्फ तुम्हारे और यूवी के बारे में कुछ सुना था। Finally, क्या सुना था तुमने? यूवी एंड सिड, वो दोनों किसी बेट के बारे में बात कर रहे थे। Oh God, हे भग्गू, बेट के बारे में मुझे सब कुछ पता है। Tell me something new, loser. मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता अन्वेषा, रियली। मैंने तो बस इतना ही सुना था। शायद सिड को कुछ पता हो। सिड? इतना बड़ा झूठ? क्यों अमन, हमने ऐसा क्या किया है जो तुझे ऐसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? बस करो ना। शर्म आनी चाहिए तुझे। बस करो गुरप्रीत। मैं नहीं चुप रह सकती जी, मैं नहीं बस कर सकती। इसने हमसे, आपसे इतने सारे झूठ बोले हैं। हद हो गई है। और आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? आपने मेरे बेटे की झूठ में हामी भरी, साथ दिया उसका। आपने धोखा दिया हमें। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी, रिपोर्ट करूंगी। नहीं माँ, प्लीज मेरी गल तो सुनिए। मैं और वृंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको कब से यही बताने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं आपको ये बता सकूं कि वृंदा। मैंने झूठ बोला है। मैं चाहता था कि अमन आपसे खुद सच बोले जब भी वो रेडी होता। देखिए मिसेस चड्डा, मैं आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहता हूं, लेकिन ये बच्चे और इनकी जिंदगी मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में कोई गलत कदम ना उठाएं, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। आज अगर अमन आपके पास आने से डरता है, आज अगर उसने अपनी बात आप तक पहुंचाने की हिम्मत की है, तो आप उससे यूं नाराज होकर उसे अपने आप से और दूर कर देंगे। कल को वो कोई और बात छुपाएगा आपसे। उसे डांटने की बजाय आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझाऊं मैं इसे, क्या समझाऊं? जब इसने मनमीत को ठुकराया था तो तेरी बात सुनी ना हमने इसकी बात सुनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मिसेस चड्डा कि आप अमन की जिंदगी उसके लिए डिसाइड नहीं कर सकती हैं। अगर उसने अपने लिए वृंदा को चुना है तो ये डिसीजन उसका है, उसकी जिंदगी का। इसमें जात पात और धर्म का क्या मतलब है? और वो भी आज के दौर में मिसेस चड्डा। हमारे देश में तो हर धर्म को अपनाया जाता है, उसके लिए जगह बनाई जाती है। और आप इस लड़की के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकती? इस लड़की के लिए जिसने आपके बेटे से इतना प्यार किया कि वो अपना धर्म तक बदलने को तैयार है। लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे? तुसी ठीक कहते हो सर। मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। जितना मैं अपने धर्म का पूरा हूं, उतनी ये बेटी भी अपने धर्म की पूरी है। मैं किस तरह इससे इसका धर्म छीन सकता हूं? इस बेटी ने मेरे पुत्र के बारे में सोचा, उसके लिए इतना बड़ा त्याग देने के लिए तैयार हुई। क्या ये काफी नहीं है? मैं जानता हूं मेरा बेटा इस कुड़ी दे नाल बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। हाँ पुत्र, रब तेनों खुश रखे। एक्सक्यूज मी सर। सर, अरे सिड, तुम यहाँ कैसे? कोई खास काम? सर आप ही ने तो अन्वेषा को भेजा था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आप मुझसे मिलना चाहते थे सर। मैंने भेजा था? देखो सेठ, आज संडे है, छुट्टी का दिन है। मैं तुमसे क्यों मिलना चाहूंगा? सर प्लीज मजाक मत कीजिए सर। सर प्लीज, आप मजाक कर रहे हैं ना? ओफो, देखो सेठ, आज का दिन बड़ा अच्छा है। मैं अपना एक भी मिनट तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता। सो विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। जस्ट लिसन टू मी, मैं सब बता दूंगा सर। ओफो, तुम ऐसे नहीं मानोगे? ओके बोलो क्या बात है?
सर वो एक्चुअली सर मैं और लतिका सर आई एम सॉरी सर प्लीज प्लीज सर आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी रणवीर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो ना यहाँ से चलते हैं। This place is so tacky, टिया, यहाँ बहुत प्लीज थोड़ी देर और। अर्जुन ने यहाँ कोई ना कोई क्लू तो छोड़ा ही होगा। Wow, what a clue! This is so disgusting. चलो यहाँ से चलते हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। छी, तुम क्या कर रहे हो यार? खाना बंद कीजिए और हमें परेशान मत कीजिए। रणवीर टिया को यहाँ बहुत डर लग रहा है। चलो ना यहाँ से चलते हैं प्लीज। देखिए टिया, अगर आप चिल्लाना बंद करेंगी तो हम 5 मिनट में यहाँ से निकल सकते हैं। अब आप वहाँ जाइए और बैठिए, हमें परेशान करना बंद कीजिए। रणवीर टिया, आप हमें इरिटेट कर रही हैं। क्या? टिया तुम्हें इरिटेट कर रही है? हाँ? इधर क्या कर रहा है? मुझे बेदी ने बुलाया है। बेदी को भूल जा, लिटिल कोबरा ने उसको पैसा दिया है और वो रफू चक्कर हो गया है। तू चल मेरे साथ, तुझे पता है ना तुझे यहां नहीं होना चाहिए। अर्जुन ही होंगे, कोबरा के बेटे अर्जुन है। उन्हीं ने बेदी को पैसे दिए अपना मुंह बंद करने के लिए। नहीं, this is impossible. This is possible, टिया। Really? अगर अर्जुन ने बेदी को पैसे दिए तो उसके पास वो पैसे कहाँ से आए? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि अर्जुन के पास इतने पैसे आए कहाँ से। कौन? टिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा। This is so confusing. एक बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही टिया। आप कहती हैं अर्जुन आपके बॉयफ्रेंड है, पर आप अर्जुन के बारे में कुछ नहीं जानती। I'm sure आप अर्जुन को प्यार नहीं करती। शायद। तो फिर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का गेम क्यों टिया?
क्योंकि अर्जुन टिया को अटेंशन देता है और ये टिया को अच्छा लगता है। हाँ, आप तो प्यार के मामले में बहुत मतलबी है ना। हम तो ये भूल ही गए थे। Hey you, mind your tongue. टिया सेल्फिश नहीं है। टिया, जिस दिन आपको सच्चे प्यार का मतलब पता चलेगा ना, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने कितने लोगों को हर्ट किया है। चलिए। remake, 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 remake.